हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका खोजमाइल टूर्स के एक और नए ट्रैवल ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और मैं आज आपको ले आया हूं फुकेट, थाईलैंड। और ये है हमारा पतोंग बीच। और आप देख सकते हो मेरे पीछे कितने, यही है यहाँ की झिलमिलाती नाइट लाइफ। और मैं बताने के लिए आया हूँ कि फुकेट थाईलैंड में अगर आप आ रहे हो या थाईलैंड में कहीं भी आ रहे हो तो आपको किस तरीके से बचना है यहाँ के स्कैम से। अगर आपने अपना ट्रैवल पूरा प्लान बुक किया हुआ है तो वेल एंड गुड है। और अगर आपने अपना ट्रैवल प्लान बुक नहीं किया हुआ है पहले से किसी एजेंट के साथ, तो यहाँ पे आपको क्या क्या स्कैम में आप फंस सकते हो ये मैं आपको बता दूँ। जैसे कि आपको पता है कि थाईलैंड ने नया TDSC फॉर्म लगाया है। अगर आप उनको गूगल पे सर्च करोगे तो काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाएंगी। तो जो उनकी ओरिजिनल वेबसाइट है उसी से अपना TDSC फॉर्म भरो और तभी ट्रैवल करो। 3 दिन पहले वो TDSC फॉर्म भरा जाता है। और बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इनकी 20,000 थाई बाट की। और आपको उसमें शो करनी होती है कि अपना जो है होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और यही सब नॉर्मल सी डिटेल्स हैं जो सभी जगह भरी जाती है बेसिकली। थाईलैंड ने अभी शुरू करा, बाकी कंट्रीज़ में तो ये बहुत दिनों पहले से ही है। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप एयरपोर्ट पर उतर के बाहर आओगे ना फुकेट से, या तो आप अगर ग्रैब करोगे तो आपको फुकेट इंटरनेशनल से और डोमेस्टिक इंटरनेशनल तक डोमेस्टिक एयरपोर्ट तक आपको जाना पड़ेगा पैदल। वहीं से आपको ग्रैब का पिकअप पॉइंट बना हुआ वहीं पर ही। और अगर आप गेट नंबर 2 से बाहर निकलोगे तो सामने छोटे सा एक काउंटर बना हुआ है। और वहाँ से अगर आप आओगे पतोंग तो शेयरिंग जो टैक्सी होती है, शेयरिंग कार जो होती है वो लेती है 180 बात। और अगर आप प्राइवेट करके आओगे तो वो लेंगे आपसे 800 बात। तो ये प्लीज़ ध्यान रखना। और अगर आप रोड से टैक्सी पकड़ोगे तो ये ध्यान रखना, उसको बोलना है आपने कि भाई मीटर से चले, क्योंकि मीटर से ना लोग बहुत जल्दी से चलते नहीं है। मीटर में कम रीडिंग आती है, आप लोगों को पता नहीं है 34-35 किलोमीटर का सफ़र है, कितने पैसे लगेंगे। तो ये ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात, जब आप इधर पहुंच जाओगे और इधर लोकल टूर आपने करना रहेगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टुक टुक वाले मिलेंगे, ऑटो वाले। तो वो आपसे कोई तो आपसे पैसे कम मांगेगा, जो बहुत कम मांगेगा वो पक्का आपको शॉपिंग के लिए लेके जाएगा जिसमें उसकी कमीशन होगी। और आपको वो ऐसे कर देंगे कि आपको वहाँ पे जा करके आप शॉपिंग कुछ ना कुछ कर ही लोगे। और बेस्ट रहता है कि ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लो और अपनी टैक्सी पॉइंट टू पॉइंट बुक कर लो, वो सबसे बढ़िया होता है। और दूसरा, आजकल यहाँ पे एक बहुत बढ़िया स्कैम चल रहा है भाई। जैसे अगर आपकी दाढ़ी या बाल सफ़ेद है ना तो आपको बोलेंगे कि विदिन 10 days यू यूज़ आवर मेडिसिन आयुर्वेदिक, ये वो अलान फलान आला, उससे मिल जाएगी आपको 7-Eleven से। पर वो आपको अपने शोरूम में ले जाएंगे और बहुत सारे बंदे वहाँ पे आपको घेर लेंगे 8-7 और आपको ज़बरदस्ती बेच के छोड़ेंगे। अगर आप मना भी करोगे ना तो आपसे लड़ाई झगड़े को तैयार हो जाएंगे वो। और ज़्यादातर इंडियन ही होते हैं भाई, वो उनसे बिल्कुल बच के रहना, क्योंकि आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे और वो आपको छोड़ेंगे नहीं। उनमें से एक दवाई मिलेगी 7-Eleven में, बाकी आपको उनसे ही ख़रीदनी पड़ेगी। और दूसरा, यहाँ पे सबसे बड़ा स्कैम होता है, जैसे अपन लोग आते हैं बार में बैठेंगे या कहीं पे भी बैठेंगे ना, तो बार में बैठने से क्या रहता है कि जैसे अगर आप अकेले हो या यारों दोस्तों के साथ हो तो वहाँ की आपको कुछ लड़कियाँ आके घेर लेंगी। और जैसे ही वो आपको घेरेंगी ना, आप उनको ड्रिंक ऑफर करोगे, आप पियोगे 70 थाई बाट की एक बियर और उनकी एक ड्रिंक रहती है 350 थाई बाट की। वो आपसे अपनी ही ड्रिंक ऑर्डर करवाएंगी, क्योंकि उनकी फिक्स रहती है, उनका टारगेट रहता है कि आपको 8-10 ड्रिंक तो हर रोज़ किसी न किसी को बेचनी ही है। और अगर यार दोस्त हैं तो पक्का फंसोगे आप उनके चुंगल में। और यहाँ पे और भी बहुत सारे स्कैम्स हैं, जैसे करेंसी एक्सचेंज का है। तो करेंसी तो कोशिश करो कि आप अपने वहीं से एक्सचेंज करवा के लाओ। इंडियन रुपये को कभी भी कन्वर्ट मत करवाना है एयरपोर्ट पे।
एयरपोर्ट पे बहुत महंगा चार्ज होता है, वो 7-8 हज़ार रुपये ले लेंगे आपसे 1000 थाई बाट देने के। तो अगर आपके पास इंडियन रुपीज़ होंगे तो बाहर ही आकर के करवाना, फुकेट में कहीं पर भी थाईलैंड में जो बाहर लोकल बैठे होते हैं उनसे करवाना, या कोई इंडियन आपको मिल जाए जिसका रिटर्न हो जल्दी, तो आप उससे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके मनी और उनसे कैश थाई बाट ले सकते हो। वो बहुत सस्ता पड़ता है और ऐसे बहुत लोग मिल भी जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखना मेरी। ये देखो, यही यहाँ की नाइट लाइफ है पतोंग बीच पे ना, लोग आते हैं इसीलिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे ना, स्किन बहुत बर्न होती है, तो अपनी सनस्क्रीन वहीं से लाना। अगर यहाँ से ले ना तो 700-800 हज़ार रुपये की मिलेगी तुम्हें यहाँ पे एक छोटी सी क्रीम। ये देखो शाम को ये सब यहाँ पे जेट स्की और ये सब पैरासेलिंग ये सब एक्टिविटी करवाते हैं। ये सब शाम को अपना यही फुटबॉल ही खेल रहे हैं या वॉलीबॉल। एक्टिविटीज़ बहुत है यहाँ करने के लिए, पर अगर आप जेट स्की हायर करते हो ना तो ये लोग आपसे 2000 थाई बाट मांगेंगे आधे घंटे के, 2 बंदों के, और कोई तो 4-4 हज़ार मांगता है, 3500 मांगता है। तो इनसे आप बार्गेन कर सकते हो। ये 2 बंदों के लिए 1500 थाई बाट में दे देंगे आधे घंटे के लिए, जो कि मैंने भी करी है। और नहीं तो इनसे टाइम बढ़वा लो, 40 मिनट 45 मिनट का करोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन भाई इनके चुंगल में मत फंसना। जेट स्की अगर आप करोगे ना तो सबसे पहले आपको ये करना है कि उसकी पूरी वीडियो बनानी है, जेट स्की की पूरी वीडियो, बिल्कुल फ़ोन से इतनी बढ़िया वीडियो बनाना ताकि वो आपको एक नई स्क्रैच दिखा के या नया कुछ डैमेज दिखा के और आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लोगे वो आपसे पैसे ले ही लेगा, लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे ये लोग, पर अपने पैसे नहीं छोड़ेंगे। आप पुलिस बुलाओगे ना तो पुलिस वालों का तो वही हाल है कि भाई वो इन्हीं की सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है आप तो टूरिस्ट हो और आपसे जो है ज़्यादा पैसे ये लोग ले लेंगे। पुलिस वालों का उसमें अपना हिस्सा होता ही है, वो तो हर जगह होता है, आप सबको पता ही है भाई। और पैरासेलिंग में भी ये रहता है कि पैरासेलिंग अगर आप करते हो तो ये 2000 बाट मांगेंगे आपसे और बोलेंगे 10 मिनट, और ये सिर्फ कराएंगे भाई 3 मिनट। ये एक चक्कर कटा के लाएंगे और वो इनका चक्कर जो है 3 मिनट में पूरा हो जाता है। मैंने कई सारे शूटिंग करे और उनका एग्जैक्ट टाइम देखा तो 3 मिनट में हो जाता है वो। तो उनको बोल देना कि भाई 2 चक्कर कटवाएगा तब तुझे 1000 थाई बाट देंगे, नहीं तो रहने दे भैया। यहाँ पे बहुत सारे कंपटीटर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो थाईलैंड के बारे में, फुकेट के बारे में, या किसी भी बीच पे आप जा रहे हो, काथू बीच, रवाई बीच, काटा बीच, कराबी, फिफी आइसलैंड, मैं कल ही होकर के आया हूँ फिफी आइसलैंड भी, वहाँ की भी वीडियो डालूँगा और इसकी भी डालूँगा वीडियो। तो इस बार ही मैंने यही सब पता करा है। तो अपना ध्यान रखो, हमारी वीडियो पे कमेंट, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आता रहता हूँ दुनिया, देश भर दुनिया में घूमता रहता हूँ और आपको नई नई चीज़ें दिखाता रहूँगा। और अगर आप कोई स्पेशली किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी पूरी जानकारी दे दूँगा। तो अभी मैं सनसेट के टाइम पे आया हुआ था यहाँ, अब तो सनसेट हो गया पूरा, आप देख सकते हो, अंधेरा ही अंधेरा है अब तो। और दूसरा भाई, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई लड़की यहाँ पे हायर करते हो ना तो सबसे पहले ये देख लेना कि उसका आईडी कार्ड आपको जो है होटल में रिसेप्शन पर ज़रूर जमा करवाना है, वरना वो लड़की है ना तुम्हारे कपड़े तक फाड़ देगी। हाँ, और अगर उसका आईडी वहाँ पे जमा होएगा ना तो उसको नेक्स्ट टाइम से वहाँ एंट्री भी नहीं मिलेगी
और उसका आई कार्ड देने से पहले रिसेप्शन वाले आपको कॉल करेंगे कि भाई आप अपनी वैल्यूएबल चीज़ें जो हैं वो देख लो, पूरी हैं, कोई चीज़ चोरी तो नहीं हुई है। अगर आपने उसको ओके बोला तभी वो उसका आईडी कार्ड वापस करेंगे, नहीं तो उसकी तलाशी वहीं पे ही होएगी उसी समय पे। ये बात ज़रूर ध्यान रखना भाई, क्योंकि बहुत से हमारे भाई लोग इसी वजह से आते हैं यहाँ थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, like and share and comment and more questions. I would like to reply your questions, to reply your comments. तब तक आप देखो ये नज़ारे कितने बढ़िया हैं। और यहाँ पे भाई अगर तुम लोग किसी लड़की को होटल ले जाने के चक्कर में हो ना, तो उससे पहले ही पूछ लेना कि तू लेडी बॉय तो नहीं है। कभी पता चले कि वैन को तुम करने कुछ और आए हो और हो कुछ और गया तुम लोगों के साथ भाई, तो ये ख्याल रखना, पैसे भी ले लेगी तुमसे और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। और रिटर्न टिकट, कैश मनी और TDAC एंड होटल बुकिंग, ये करके आप ज़रूर चलना, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। नहीं तो अभी पीछे मेरे एक दोस्त को डिबोर्ड कर दिया था, और मैं नहीं चाहता कि भाई कोई और मेरा एक दोस्त या यार दोस्त भाई किसी प्रॉब्लम में फंसे, क्योंकि वो कैश लेके आया नहीं था। रिटर्न टिकट थी उसके पास, होटल बुकिंग नहीं था और कैश उसके पास नहीं था। ज़्यादा नहीं था, मतलब था 5-7 हज़ार थाई बाट, पर उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी भाई, उसको डिबोर्ड कर दिया और बेचारे को 3 टिकटें और ख़रीदनी पड़ी। रिटर्न तो वो लाया ही था ख़रीद के, और एक उसको सुबह जाने के लिए वापसी उसको टिकट खरीदनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसको एक पूरी रात जो है फुकेट एयरपोर्ट पे एक कमरे में ही बैठना पड़ा। और उसने मुझे बताया कि वो अकेला वहाँ पे नहीं था, कम से कम 10-15 बंदे थे, कुछ इंडिया के थे और कुछ पाकिस्तान के भी थे। चलो पाकिस्तान का तो बनता है पर इंडियंस का नहीं बनता भाई, तो ध्यान रखना। तो अच्छा, नमस्ते, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।